दोस्तों वेब सीरीज गुल्लक का सीजन 4 आ चुका है सोनी लिव पर। सीजन 1, 2 और 3 की तरह ये सीरीज भी आपको एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में होने वाले रोजमर्रा के जो संघर्ष होते हैं उनको, उनकी समस्याओं को बहुत ही सादगी से और रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है। इस सीरीज की कहानी संतोष मिश्रा और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक मिडिल क्लास के वास्तविक समस्याओं को और उनके खुशी के पलों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है। मिश्रा परिवार में संतोष, उनकी पत्नी शांति, बड़ा बेटा अन्नू और छोटा बेटा अमन शामिल है। हर सीजन में उनके परिवार में आई चुनौतियों को और उनसे एक निपटने के तरीकों को दिखाया गया, जो कि बहुत ही सादगी से ये लोग दिखाते हैं यार हर सीजन में। टीवीएफ वालों की इस सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना बॉस, तो वो है इसका राइटिंग। मैं टीवीएफ वालों को हेड्स ऑफ करता हूं बॉस। उनकी कोई भी सीरीज आप उठा के देख लीजिए, उनकी राइटिंग हमेशा कमाल की रहती है। इनकी सीरीज का कोई अगर हीरो होता ना तो वो होता है इसकी राइटिंग। इनकी पंचायत सीरीज को आप देख लीजिए, अपने राइटिंग के दम पर आज वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज बन चुकी है। गुल्लक के इस सीजन में दिखाया गया है कि अब अन्नू की नौकरी लग चुकी है और अमन, जो कि अब टीनेजर है, वो धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ बढ़ता जा रहा है। और माता पिता की समस्या है कि वो एडल्ट होते हुए बच्चे के साथ कैसे डील करें। इन सब बातों को सीरीज में ऐसे पिरोया गया है ना बॉस, आप खो जाते हो इनके परिवार के चैलेंज के साथ और उनसे निपटने के तरीकों पर। आखिरी एपिसोड में तो आपकी आंखें छलक जाएंगी। जो अन्नू बड़ा भाई है, वो छोटे भाई जो कि नाराज होकर घर से दूर जाना चाहता है, उसको कैसे हैंडल करता है। और क्लाइमैक्स में तो बॉस आप रो पड़ोगे। एक एक कैरेक्टर को इतनी बारीकी से लिखा गया है ना कि आप उनमें खुद को ढूंढने लगते हो। अपने बचपन की आपकी सारी यादें ना आपके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगती हैं और आप अपने बचपन की उन यादों में डूब जाते हो जो कि आपने अपने भाई, माँ बाप, यार दोस्तों के साथ बिताई थी। यार लिखा ही ऐसा गया है इन कैरेक्टर्स को कि आप उनमें ना खुद को महसूस करने लगते हो हर कैरेक्टर के साथ। जब अमन अपनी टीनेजर से एडल्ट वाली सीढ़ी चढ़ रहा होता है ना, तो उसके सामने कई चैलेंजेस आते हैं, समाज से, माँ बाप से, घर वालों से, तो वो बहुत तनाव में आ जाता है। ये बातें नॉर्मल है इस उम्र में। ये देखकर आपको ना अपने बचपन की वो सारी तमाम बातें याद आने लगती हैं जब आप ऐसे ही किसी परिस्थिति से गुजरे होंगे। ये सीरीज आपको हंसाएगी, आपको अपने बचपन में लेकर के जाएगी और जाते जाते आपकी आंखों में आंसू भी छलकाएगी। देखिए राइटिंग तो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है इसमें। इसमें कई सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस सीरीज में। अगला जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो इसका डायरेक्शन। बॉस श्रेयांश पांडे ने इस सीरीज में छोटे से लेकर बड़े कैरेक्टर तक एकदम इंपैक्टफुली और एकदम रियलिस्टिक वे में उनको पेश किया है। बड़े कैरेक्टर को उन्होंने वास्तविकता से प्रस्तुत तो किया है ही, छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी उन्होंने एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाया है। चाहे वो रद्दी वाला हो या फिर सड़क पर चलता हो कोई आदमी, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाया है। उन्होंने जो सीरीज की स्ट्रॉन्ग राइटिंग थी ना, उसको पूरी तरह से न्याय दिया है। अगला जो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका सभी कलाकारों द्वारा की गई इसमें एक्टिंग। सारे कैरेक्टर्स ने बहुत ही कमाल का काम किया है। मिश्रा परिवार के मुखिया की भूमिका को जो निभाया है वो निभाया है जमील खान ने। संतोष मिश्रा की इस भूमिका को, जो कि एक मिडिल क्लास का है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है और उसके बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनसे कैसे डील करता है वो, बॉस जमील खान ने इसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उनकी आप कॉमेडी ले लो, उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लो, बॉस पूरी सीरीज में ना आपको बांध के रखते हो। शांति मिश्रा की भूमिका को गीतांजलि कुलकर्णी ने निभाया है। एक आदर्श गृहिणी की भूमिका को उन्होंने जिस तरीके से निभाया ना बॉस, आप ना किसी दूसरे को उनके जगह पे सोच नहीं पाओगे। उनकी डायलॉग डिलीवरी और बॉडी एक्सप्रेशन एकदम रियलिस्टिक लगते हैं बॉस, जो कि आपके मन पर छाप छोड़ देते हैं। वैभव राजगुप्ता ने बड़े बेटे अन्नू की भूमिका को निभाया है। उन्होंने उस कैरेक्टर की विविधताओं को बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, एकदम रियलिस्टिक वे में निभाया है। एक जिम्मेदार बेटे के रूप में और भाई के रूप में उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है बॉस। छोटे बेटे अमन की भूमिका को निभाया है हर्ष मायर ने। अपने इस कैरेक्टर को, जो कि टीनेजर से अब एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है, उसको उन्होंने इतनी प्रभावशाली ढंग से निभाया ना बॉस, आपको हतप्रभ कर देगा। आखिरी के 2 एपिसोड में कहानी तो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और भाई बिट्टू की मम्मी का जिक्र नहीं करूंगा तो बॉस अन्याय हो जाएगा। इस भूमिका को सुनीता राजवार ने जिस कॉमिक वे में निभाया ना, आपके चेहरे पर हंसी जरूर आएगी। उनकी हरकतें दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। उन्होंने इस कैरेक्टर को जीवंत कर दिया फिर से। सीरीज का बीजीएम, सिनेमेटोग्राफी सब कमाल के। गुल्लक के सभी सीजन्स ने दर्शकों का दिल जीता है, स्पेशली इसकी सादगी, वास्तविकता और पारिवारिक मूल्यों को सच्चाई और ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। 1980s में एक शो आता था दूरदर्शन पर, वागले की दुनिया। अगर आपने वो देखा है और पसंद है तो बॉस गारंटीड है कि ये गुल्लक सीरीज भी आपको पसंद आएगी। बीच में सीरीज आपको थोड़ा सा खींचती हुई नजर आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन जल्दी ये पटरी पर आ जाती है अपने, और जाते जाते आपको हंसाने के साथ रुला कर जाती है। तो मेरी तरफ से सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा और इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।